Namaskar, good evening to everyone. Mega celebrations of International Yoga Day 2024 have already begun, with this year theme Yoga for Women Empowerment. Under the able guidance, support, and motivation from Directorate of Ayurveda, Punjab, Dr. Ravi Doomra sir, and District Ayurveda and Unani Officer Patiala, Dr. Mohan Kaushal sir, I, Dr. Manisha Singla, and Dr. Ankita Chopra are going to take yoga session today. योग की दुनिया में आपका स्वागत है। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। विश्राम आसन में बैठ जाइए। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, ओम संगजत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजना उपासते। भाव ये है कि हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। योग अभ्यास से पूर्व हम चालन क्रियाओं से आरंभ करेंगे। आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। पहली क्रिया है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के प्रथम चरण में हम ग्रीवा को आगे और पीछे की ओर झुकाएंगे। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। यह क्रिया एक बार दोबारा करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें, सिर को आगे लेकर आएं। श्वास लेते हुए सिर को पीछे लेकर जाएं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। द्वितीय चरण में हम ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो ले जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर उठे नहीं होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करें और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। क्रिया को दोबारा करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ें, सिर को बाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करें, सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास बाहर, सिर बाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। तृतीय चरण में हम ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर घुमाएंगे। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे थोड़ी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। एक बार दोबारा करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें, सिर को दाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लें, सामान्य स्थिति। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। चतुर्थ चरण में हम ग्रीवा को घुमाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। श्वास को
छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को वक्षस्थल से स्पर्श करवाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाएं कंधे की ओर पीछे लेकर जाएं, बाएं कंधे की ओर आगे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे बाएं कंधे की ओर पीछे की ओर दाएं कंधे की ओर से आगे की ओर ले आएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। समस्थिति में खड़े रहें। अगली क्रिया है स्कंध संचालन। मेरुदंड को सीधा रखें, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आएं। इसी क्रिया को दोबारा दोहराएंगे। श्वास अंदर लें, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं, धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आएं। अगली क्रिया है स्कंध चक्र। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर स्पर्श करवाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएं। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। कोहनियों को नीचे की ओर, पीछे की तरफ, ऊपर की ओर से आगे की ओर ले आएं और समस्थिति में आ जाएं। इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। अगली क्रिया है कटी चालन। कटी चालन करने के लिए दोनों पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। गंभीर पीठ दर्द, स्लिप डिस्क या मासिक धर्म के समय इसका अभ्यास ना करें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। समस्थिति में शिथिल हो जाएं। अगली क्रिया है घुटना संचालन। अर्थराइटिस के दर्द में इसका अभ्यास ना करें। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधों के स्तर तक उठाएं तथा हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। ध्यान रखें कि पीठ सीधी रहे। श्वास को छोड़ते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। यहाँ पर चालन क्रियाएं समाप्त होती हैं। अब हम योग अभ्यास की तरफ अग्रसर होंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। पहला आसन है ताड़ आसन। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें, हाथों को सामने की ओर कंधों की स्तर तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में इंटरलॉक करें और हथेलियों को बाहर की ओर करते हुए श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर तक उठाएं। पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। अर्थराइटिस और वेरिकोज वेन संबंधी समस्याओं में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे
प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। अगला आसन है वृक्षासन। आंखों के सामने किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध तक लाएं। हथेलियां आसमान की तरफ करते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पैरों को धीरे धीरे पूर्व अवस्था में वापस ले आएं। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध तक ले जाएं। हथेलियां आसमान की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पैरों को धीरे धीरे पूर्व अवस्था में वापस लाएं। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अगला आसन है पाद हस्त आसन। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। हार्ट के मरीज, हर्निया, प्रेग्नेंट लेडीज, अल्सर्स, वर्टिगो के पेशेंट्स इसका अभ्यास ना करें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श करने लगे। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। समस्थिति में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। अगला आसन है अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन के करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। हाइपरटेंशन के मरीजों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और समस्थिति में आ जाएं। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां तथा मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को करने के लिए अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाएं। हथेलियां नीचे की तरफ हो। दाएं पैर को बाहर की तरफ घुमाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। दाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में ले जाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की तरफ देखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। पैर को सीधा करें। अब बाएं पैर को बाहर की तरफ घुमाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें। बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए बाएं हाथ की सीध में ले जाएं। सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ की तरफ देखें। इससे मेरुदंड, पिंडलियां, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। पैर को सीधा कर लें। दोनों
पैरों को सीधा होकर समस्थिति में आ जाएं। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। हाथों को जमीन पर नितंबों से कुछ पीछे रखें। ग्रीवा को हल्का सा पीछे झुका लें। यह अवस्था शिथिल दंडासन है। अब हम करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को जोड़ लें। पीठ और कमर को सीधा करें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। यह स्थिति है दंडासन। अब दोनों पैरों के तलवों को पास लाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। यह आसन गर्भावस्था में लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे समस्थिति में आते हुए शिथिल दंडासन में आ जाएं। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन में आ जाएं। दोनों पैरों को दाईं तरफ से मोड़ते हुए नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं, दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें। सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लें। वज्रासन एक मेडिटेटिव पोस्चर भी है। ध्यान में बैठते समय हम वज्रासन, पद्मासन, सुखासन में बैठ सकते हैं। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ व पिंडली की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए आंखें खोल लीजिए और घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच थोड़ा अंतर दें। हाथों को कमर पर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। इस योग अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज और पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। हर्निया, उदर संबंधी गंभीर व्याधियों और अर्थराइटिस में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसका सामर्थ्य है वह हाथों से पैरों के तलवों को पकड़ने का प्रयास करें। यह आसन होगा उष्ट्र आसन। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अगला आसन है शशक आसन। शशक आसन करने के लिए दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। शशकासन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। जननांगों में कसावट लाता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है और पाचन क्रिया संबंधी व्याधि, पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक है। अधिक पीठ दर्द में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में लौट आएं। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन करने के लिए अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। दोनों हाथों को उठाएं और कोहनियों से मोड़ते हुए
परस्पर कंधों पर रखें। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। ध्यान रखें कि ग्रीवा को सीधा रखना है। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर की उदरीय गति हेतु लाभदायक है। फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है। धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए वापस लाएं और घुटनों को जोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। अब बाईं तरफ से पैरों को खोलते हुए शिथिल दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए पुनः दंडासन में आ जाएं। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। श्वास को लेते हुए अपने हाथों को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए दंडासन में आ जाएं। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को दाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। दाएं हाथ को बाएं घुटने के पास लाएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें। यह आसन मेरुदंड की अस्थियों में लचीलापन बढ़ाता है, पैनक्रियास की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। श्वास को लेते हुए अपने हाथों को वापस लाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शिथिल दंडासन में आ जाएं। अधिक पीठ दर्द एवं मेरुदंड संबंधी विकारों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। पहला आसन है मकर आसन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण करने के लिए इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह आसन पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है, पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसे रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। यथासंभव कोहनियों को सीधा करें और ऊपर की ओर देखें। यह आसन तनाव को कम करता है, उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत को दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन करने के लिए ठोड़ी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर अपनी जांघों के नीचे रख लें। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं।
यह आसन श्याटिका एवं पीठ के निचले हिस्से की पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। पहला आसन है सेतु बंध आसन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को जोड़ें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैरों के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। सेतुबंध आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती बनाता है। उदर के अंगों में कसावट लाता है। पाचन क्षमता बढ़ाता है। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। अगला आसन है उत्तान पाद आसन। पैरों को परस्पर जोड़ लें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां जमीन की तरफ हों। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। उदर पीड़ा, अपच, अतिसार को दूर करने में सहायक है तथा उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें तथा शव आसन में आ जाएं। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए पैरों को परस्पर जोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए घुटनों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि थोड़ी घुटनों से नहीं लग जाए। यह आसन कब्जियत को दूर करता है। उदर के फैलाव को कम करता है। यह आसन गहरा आंतरिक दबाव उत्पन्न करता है। श्रोणि और कटी क्षेत्र की मांसपेशियां, लिगामेंट्स और स्नायुओं को अति जटिल समस्याओं का निदान करता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं और शव आसन में विश्राम करें। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। शव आसन में आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। शव आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया में के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यासकर्ता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इनके परिणामों के प्रबंधन में ये बहुत लाभदायक है। अब हम कपालभाति करेंगे। आंखें खोल लीजिए और धीरे धीरे किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे कि सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाइए।
कपालभाति करने के लिए अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली संबंधित विकारों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान तथा जीवंत बनाए रखता है। एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। गर्भावस्था, मासिक धर्म, मिग्री, माइग्रेन, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह की स्थिति में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें, आंखें बंद ही रखें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए और दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका रंध्र खोलें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें और इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए श्वास उच्छ्वास की क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन में निश्चलता लाता है, शांति प्रदान करता है और साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। यह जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब के आकार का बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले आएं और मुख बंद कर दें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह क्रिया हम 2 बार और करेंगे। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। त्वचा और नेत्र के लिए भी लाभदायक है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले ओठ के ऊपरी हिस्से पर रखें और कनिष्ठिका नीचे वाले ओठ के पास लगाएं। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय घोड़े जैसी आवाज निकालें।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भूरे जैसी आवाज की प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभकारी होती है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। अब हम ध्यान करेंगे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का योग अभ्यास यहाँ समाप्त करते हैं। The theme for International Yoga Day 2024 is Yoga for Empowerment of Women. Yoga is good for women as it offers a combination of physical and mental benefits that cater to their unique needs. Through its focus on mindfulness, flexibility, and strength, yoga can alleviate stress, enhance body awareness, and provide support during different life stages such as pregnancy and menopause. It is equally helpful during infertility, PMS, and many other women problems. आज अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो विशेषकर स्त्रियों के लिए अति लाभदायक हैं। इसमें पहला आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए उपयोगी है। बद्ध पद्म आसन में बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पहले पेट, छाती और सिर को धीरे धीरे झुकाएं, माथे को जमीन से छुएं। धीरे धीरे सांस लेते रहें। एक लंबी गहरी सांस लें और दोबारा बद्ध पद्मासन में आ जाएं। यह आसन पेट के लिए अच्छा है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, कब्जियत को दूर करता है। अगला आसन है प्रसरित पाद उत्तान आसन। प्रसरित पाद उत्तान आसन करने के लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं। एक श्वास अंदर लेते हुए 2 से 3 फीट का अंतर रखें। पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर रखें। हथेलियां कमर पर हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास को लेते हुए सामने की ओर देखें और श्वास को छोड़ते हुए सिर को जमीन पर छूने का प्रयत्न करें। यह आसन स्थिति है। प्रसरित पादोत्तान आसन ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। धीरे धीरे समस्थिति में आ जाएं। यह आसन यूट्राइन प्रॉब्लम्स और मासिक धर्म की बीमारियों में भी लाभदायक है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगला आसन है हल आसन। हल आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे घुटनों को बिना मोड़े टांगों को 90 डिग्री तक उठाएं। अपने हाथों को कमर पर रखते हुए ऊपर की ओर उठाएं। पैरों की उंगलियों को जमीन पर स्पर्श कराएं। यह स्थिति बनाए रखें। हल आसन कंधों की जकड़न को दूर करता है, कब्जियत को दूर करता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए समस्थिति में आ जाए। किडनी, लिवर की बीमारियों में यह आसन अति उपयोगी है तथा थायराइड जैसी समस्याओं को निदान देता है। अब हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए धीरे धीरे सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ें। अब सिर को दोनों हथेलियों के मध्य रखें। सांस को सामान्य रखें। सिर को जमीन पर टिकाने के बाद शरीर का पूरा वजन सिर को पर छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएं।
शीर्षासन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी बनाता है। धीरे धीरे समस्थिति में आ जाएं। शीर्षासन हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करता है, स्ट्रेस को कम करने में अति उपयोगी है, शरीर से आम को कम करता है, बालों को झड़ना और आंखों की बीमारियों में अति लाभदायक है। यह कुछ आसन हैं जो स्त्रियों के लिए अति लाभदायक हैं। हम आशा करते हैं कि इस साल का थीम योगा फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में हम नारी शक्ति को बढ़ा पाएं और योगा के थ्रू सोसाइटी को लाभ दे पाएं। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।